ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 29 दिसंबर 2022। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। माया के ऊपर कब जय प्राप्त कर सकते हैं? आपको ये पता चल गया है कि माया दुश्मन है, तो दुश्मन के ऊपर युद्ध करें क्या, लड़े क्या, झगड़ा करें क्या? तो बाबा कहते हैं उसका जरूरत नहीं है। माया की तरफ अटेंशन नहीं मत रखो, इग्नोर करो। आपको जो करना है वो करते चलो, तो माया की तरफ आपका अटेंशन नहीं जाएगा। जैसे ईश्वरी जिंदगी में आप याद और सेवा में जितना बिजी रहते हैं और कुछ करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। टाइम है तो ही अब माया की तरफ देख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो बाबा ने आज कहा ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन माना अमृत वेला नुमा शाम योग, ऐसा नहीं। सुबह से शाम तक, जब आपको सुबह बिस्तर में उठते ही इस दुनिया का स्मृति आया, आत्मा अशरीरी बनने तक, माना नींद आने तक, जो कुछ भी करते हो दैट इज जीवन। जब आपको इस दुनिया का स्मृति आता है, इसका मतलब आपका मन काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ब्राह्मण जीवन में, है ना, थोड़ा समय के लिए मैं ईश्वरीय सेवा कर रहा हूँ, बेके टाइम बालक के टाइम पर देहभान में आएंगे, देहाभिमान में आएंगे, रावण के साथ चलेंगे, ऐसा नहीं। कभी कभी ईश्वरीय परिवार वालों के साथ में रहेंगे, अलौकिक परिवार के साथ में रहेंगे, उस समय थोड़ा नियम फॉलो करना। उसके बाद हम पहले जैसे बनना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, भले आप लौकिक में रहते हो, लौकिक प्रोग्राम में रहते हो, ऑफिस में, बिजनेस में, जहां भी रहते हो, धारणा तो निराकार में करना है ना, मन से करना है ना। तो आपका मन सदा ब्राह्मण कर्म में रहे। जैसे सुबह उठने से रात को सोने तक आपको ये स्मृति रहता है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। किस गांव में आप रहे हैं, जिस जिस घर में आप रहते हैं, आप होटल में रहते हैं तो होटल का ही स्मृति आएगा, माउंट आबू में रहते हैं तो माउंट आबू का ही स्मृति आएगा, ईश्वरी विश्वविद्यालय में रहेगा तो वही स्मृति आएगा ना। तो सदा ये स्मृति रहे ब्राह्मण जीवन, माना सदा कुछ होता रहे तो भी आत्मा का थोड़ा सा एनर्जी मन ब्राह्मणत्व में। ब्राह्मण माना क्या है? भगवान के कर्म करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट। भक्तों को, प्रजा को, मनुष्यात्माओं को, दुनिया को परिवर्तन करने के लिए जो भगवान की शक्ति चाहिए, वो देने के लिए साधन ब्राह्मण है। क्योंकि उन लोगों को भगवान कौन है मालूम नहीं है। टेम्पल में क्या करते हैं, भगत आकर ब्राह्मण से बात करते हैं, मेरे प्रति आप अंदर जाके भगवान से बात करो। उसके बाद कैसे पूजा करना है ब्राह्मण कहता है ना। तो थोड़ा समय के लिए ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जीवन। तो सदा ब्राह्मण जीवन में कैसे रहें? भी हमारे प्यारे प्यारे भाई बहने कहते हैं, योगेश भाई आप तो सिर्फ उसमें ही हैं, आपको चलता है, हम तो घर गृहस्थ में रहने वाले, हम क्या करें? सेवा का ऑफर आता नहीं, ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे तो डर लगता है,
क्या करे, लौकिक में तो अभी भी बंधन है, पति है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, माता पिता है, सभी लोगों को देखभाल करना है, क्या करें। इसलिए बाबा कहते बच्चे आपको सेवा का ऑफर नहीं मिलता है, यस याद तो कर सकते हो ना, मन तो परमात्मा के साथ रख सकते हो ना, तन से धन से जन से सेवा कर रहे हो, वाचा सेवा हो, मनसा सेवा हो, जो भी हो, वो ऑफर मिला उस समय आप बिजी हो गए, ठीक है, बाकी टाइम पर अपने मन को बाबा के साथ रख सकते हो ना। तो किसी भी हालत में आप रीजन नहीं बता सकते भगवान के आगे, हर क्वेश्चन का आंसर बाबा के पास परफेक्ट है। तो बाबा ने सिर्फ सेवा नहीं की, कहा याद और सेवा। अब सेवा करते उसमें भी याद रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप अकेले बनकर देहाभिमान में आकर सेवा नहीं, याद जरूरी है, मस्ट एंड शुड। याद क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, स्व पुरुषार्थ के लिए, स्व कमाई के लिए, स्व अनुभूति के लिए याद। सेवा क्या है? और किसी को दे रहे हो, जैसे खुद के लिए भोजन खा रहे हो, दैट इज शरीर के लिए याद की जैसे, और किसी को भोजन दे रहे हो, जस्ट लाइक सेवा। सेवा माना जिसको भी जो आप ईश्वरीय ज्ञान हो, शक्ति हो, गुण हो, संदेश हो, चीज हो, धन हो, जो भी देना चाहते हो, उसमें एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो सदा एक ना एक रूप में बिजी रहना। अभी समझ लो आप सेवा में बिजी हो गए, वाचा सेवा में, अभी कोरोना के टाइम में ऐसे हुआ था। जो आत्माएं बहुत वाचा सेवा में रहते हैं, कोरोना में ऐसे ब्लॉकेज हो गया, वाचा सेवा करने के लिए चांस ही नहीं है, तो उनको स्ट्रेस हो गया, टेंशन आ गया। तो समय के अनुसार जो भी चांस मिलता है वो आपको करते रहना चाहिए। कभी भी भगवान के साथ याद कट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हर कर्म करते हुए आपको मालूम है कि मैं स्त्री हूं, मैंने एक कपड़ा पहना है, इस घर में मैं रहता हूं, तो ऐसे ही भगवान मेरे साथ में है, भगवान मेरे पीछे हैं। जैसे कि 18 दिन अर्जुन को मालूम था मेरे रथ में कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, अटेंशन था ना। तो ऐसे भगवान आपके साथ में, संगम में आपके पीछे है, सदा है। तो इस स्मृति में रहो। इससे क्या होता है, शक्तिशाली बनते जाएंगे। आज जो संडे मुरली के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें बाबा ने कहा जब आप बाबा के साथ कंबाइंड रहते हो तो पहले आत्मा और साधन प्योर होता है, होली माना पवित्रता। जब आप प्योर होते हो, आपके द्वारा भगवान के सप्त शक्ति बाहर जाता है, दैट इज सेवा। वही बाबा ने आज ये वरदान में कहा, उसका कंटिन्यूएशन। जब आपके द्वारा बाहर जाता है, उस शक्ति को लोग अनुभव करते हैं, पंचतत्व अनुभव करते हैं, विश्व अनुभव करते हैं, उसको बाबा ने कहा कैटेगरी, सेवा का कैटेगरी में। इसीलिए होली के समय पर क्या करते हैं, आप कलर लेकर आके दूसरों के ऊपर डालते हैं ना, तो भगवान की जो शक्ति है, सप्त गुण है, सभी लोगों के ऊपर जाना चाहिए। जड़ हो चैतन्य चीज हो, तो इस यादगार में होली बनाया जाता है। एक प्योर बनो, दूसरा भगवान की शक्ति को सभी के ऊपर डाल दो। ऐसे याद और सेवा दोनों का बैलेंस हो। इससे एक प्यूरिफिकेशन से शक्तिशाली बनेंगे और आप इतना बिजी हो जाएंगे, माया को आने का चांस ही नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, समझ लो एक कंपनी का सीईओ या एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो किसी से बात कर रहे, मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बात करने के लिए कोई आता है, उनका ऑफिस का ही एम्प्लॉय हो और कोई हो, रिश्तेदार कोई भी हो, आते हैं। जब भी आते हैं उनके साथ कोई बैठे हुए हैं, जब बैठे हुए हैं तो आ नहीं सकते हैं ना, कोई खाली है तभी तो अंदर कैबिन में जा सकते हैं। तो ऐसे सदा आप भगवान के साथ में हो तो माया आकर देखती है, डोर तक आती है, खटखटाती है, लेकिन आप उस तरफ अटेंशन नहीं रखते हो। तो माया माना बीमारी के रूप में, रिश्तेदार की बीमारी के रूप में, गुस्से के रूप में, इंसल्ट के रूप में, चिंता के रूप में, स्ट्रेस के रूप में, विकार के रूप में आ जाता है। लेकिन आप ईश्वरीय सेवा में इतना बिजी रहते हो, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है,
जब भी सेवा के लिए जाते हैं, जो ब्रेकफास्ट दिया वो खाना पड़ेगा, नो ऑप्शन। जो भोजन दिया वो खाना पड़ेगा, हाँ, लेकिन ऑप्शन है कि जितना चाहिए उतना ही खाना पड़ेगा। जितना बहने देंगे वो खाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। जितना चाहिए उतना ही लेना पड़ता है, क्योंकि वो लोग प्यार उसमें जताते हैं कि भोजन खिलाने में। उसके बाद सेवा करो। इतना बिजी हो जाता है कि रात में 2 मिनट न्यूज देखने के लिए भी टाइम नहीं है। कभी कभी सुबह से शाम तक इतना सेवा में बिजी होते हैं कि किसी का मिस्ड कॉल आया हुआ उसको फोन करने के लिए भी भूल जाते हैं। कभी मेरे में लौकिक माँ से भी बात करने के लिए मैं भूल जाता हूँ, इतना बिजी, टाइम ही नहीं है। तो ऐसे क्या होता है, बाबा कहते इतना बिजी होने से मैंने ये भी देखा है, जब मैं लौकिक घर से जहां भी सेवा के लिए जाता हूँ, सेवा क्षेत्र पर एंटर होता हूँ, बाहर आने तक मुझे पता ही नहीं चलता है मैं किस गांव में हूँ, कहाँ हूँ। इतना खोया हुआ, इतना मस्ती। वो प्रोग्राम होने के बाद ओ मैं यहाँ हूँ क्या, तो उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस समय आत्मा का 100% एनर्जी बाबा के साथ में हो, तो और किसी को वहां अंदर आने का चांस नहीं। इससे एक तो शक्तिशाली भी बनेंगे, दूसरा माया के ऊपर जय भी प्राप्त करेंगे। माया के ऊपर किरणें भेजना, वो करना, ये करना, उन्होंने गुस्सा किया है ना, किया है, उसको हम क्या करेंगे, अभी सकाश भेजेंगे। ऐसे भी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। सेवा में बिजी रहो, याद में बिजी रहो, वो सब अकाउंट सेटलमेंट होता ही रहेगा, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं रहता है। तो आपको अटेंशन कहाँ रखना है। जैसे देखो लौकिक में कोई बच्चे को अच्छी पढ़ाई करना है, बिजी है, घर में आते बुक ओपन करके बैठते हैं तो मोबाइल देखने को उनके पास टाइम ही नहीं है। इनके पास टाइम है, वो मोबाइल ओपन करते हैं, स्लोली यूट्यूब ओपन करते हैं, उसके बाद कुछ फिल्म देखते हैं, फिल्म के गाने देखते हैं, स्लोली माया के अंदर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कितना टाइम हो गया, है ना। तो आपका जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना है, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये सभी करने के लिए आपके पास ना समय रहेगा, ना शक्ति रहेगा। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। लौकिक में भी ब्राह्मण क्या करते हैं, पूजा करते हैं, चलो घर में भी पूजा करो, टेम्पल में जाओ वहां भी पूजा करो, किसी के घर में चलो वहां भी पूजा करो, क्यों, कमाई होता है ना। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन, याद रखिएगा, जीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटे में 1 मिनट योग किया, 1 मिनट अशरीरी बने, ट्रैफिक कंट्रोल किया और अमृत वेले किया, नुमा शाम किया, नहीं, जीवन। जीवन माना क्या है, जब आपको इस दुनिया का स्मृति आ गई, जो भी कर्म करते उसमें आपका नाम, आपका स्मृति, शरीर वो एडेड रहता है। ऐसे ही हर कर्म में आपके साथ आत्मा ऐड, परमात्मा ऐड रहना चाहिए, आत्मा और परमात्मा ऐड रहना चाहिए। लेकिन आज कर्म आत्मा कर रही है, लेकिन देह मान, देह समझ कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी कर्म करते हुए बाप दादा को साथ में रखकर सेवा भाव से करना है। सेल्फिशनेस, स्वार्थ, अपना परिवार, अपना संसार, इसके भाव में नहीं, सेवा के भाव में करो। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। योगेश भाई जब आएंगे ना, सुबह से शाम तक क्लास रहेगा ना, बट्टी रहेगा ना, तो ग्राफ तेज चलेगा। जब बट्टी कंप्लीट हो गया, सेवा कंप्लीट हो गया, घर में जाओ और सो जाओ। सो जाओ माना और कहाँ भी सेवा के लिए, कुछ कर्म के लिए, लौकिक काम के लिए अपने मन को दे दो, समय दे दो। तो ऐसे क्या होता है ना, जब वो याद और सेवा में आना, हम क्या करते हैं, हमको सेवा का ऑफर नहीं मिला ना, इनविटेशन नहीं मिला ना, इसलिए नहीं हुआ। जो सेवा का ऑफर बाबा देता है तभी आपका ग्राफ चढ़ता है, नहीं तो गिरा हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बाबा ने कहाँ भी रखा है, मनसा सेवा तो कर सकते हो, भले वाचा सेवा नहीं करेंगे, वो कर सकते हो ना, विश्व के लिए दे सकते हो ना। तो इसे बाबा कहते सदा ग्राफ ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए, सदा उड़ता हुआ इंप्रूव्ड वर्जन होना चाहिए। कब होगा, सदा अपने मन बुद्धि को याद और सेवा में ब्यूजी रखेंगे तो।
अभी हम एक हॉस्पिटल में गए थे हमारे माँ का ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट लेने के लिए। वहाँ जो डॉक्टर है गवर्नमेंट डॉक्टर है, और जो टेस्टिंग लैब टेक्नीशियन वो भी गवर्नमेंट वाले हैं। सुबह हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 5 बजे तक वहां ड्यूटी करते हैं। उसके बाद तुरंत यहाँ आते हैं। 6:30 बजे से क्लिनिक ओपन है। डॉक्टर जी कितने बजे आए थे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर से कुछ काम नहीं था, मुझे तो लैब टेक्नीशियन के साथ काम था। करीब 30 से 40 लोग पेशेंट हैं, रात 10-11 बजे तक वो काम कर रहे हैं। तो एक के लिए तो 200 रुपीज कंसल्टेशन चार्ज, भले डॉक्टर को फुल नहीं मिलता है, वट एवर इट मे बी। लेकिन क्या होता है ना, सुबह 9 बजे से रात को 10-11 बजे तक डॉक्टर 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 डॉक्टर, तो वही स्मृति में रहते, वही कमाई करते रहते, दूसरे के लिए कुछ काम नहीं है, टाइम नहीं है ना। तो ऐसे ही याद रखिए आप भाई बहनों, 5000 साल में आप अभी ही रूहानी कमाई कर सकते हो। वो दुनिया वाले चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, पैसे, एमबीबीएस वाले इतना पैसा 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 करके कमाई के लिए भाग रहे हैं, तो आपको 5000 साल के लिए कमाई चाहिए। माया आ गया तो शक्ति चला गया और खर्चा स्टार्ट हो गया। आदर सेवा में रहे, कमाई हो जाएगा। इसीलिए कभी कमाई कमाई खर्चे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सदा याद और सेवा में बिजी रहो। कोई कोई क्या सोचते हैं, सेवा करना है तो कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टेंसेस मिले तो चलेंगे, नहीं तो डीले हो जाएंगे। हमारे आगे कोई आते नहीं है, हमको सेवा का चांस मिलता नहीं है, कोई सेवा करने के लिए हमको ऑप्शन देते नहीं है। ऐसे क्या करते, कारण देते हैं। वो आएंगे तब हम भी करेंगे। कभी कभी इस ग्रुप में भी देखा है, कभी कभी हम सेवा के लिए बाहर जाते हैं, यूजुअली हम कहते नहीं है, देखते हैं योगेश भाई है क्या, है, कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ड्रॉप। हमारे ऑपरेट करने वाले कहते हैं भाई जी आप नहीं है, तो अटेंड करने वाले कम हो जाते हैं। तो किसी के एक के आधार पर नहीं रहना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति के आधार पर नहीं, आपका काम भगवान के साथ में है ना। इसीलिए बाबा ने चांस दिया तभी मैं सेवा करूंगी। बाबा को हम कभी कभी क्या कहते हैं ना, बाबा क्या है, हमको है ना इस साल प्रमोशन में 10,000 रुपए इंक्रीमेंट दिला दो, उसमें 2,000 रुपए हम आप ईश्वरी सेवा के लिए देंगे। तो 2,000 करना चाहिए तो 10,000 बाबा को देना चाहिए, नहीं तो नहीं देंगे। तो बाबा के साथ बिजनेस कर लिया ना आपने, ना डिपेंड्स। तो सेवा करने के लिए बाबा को बीच में लेकर आ गए। बाबा टाइम दिलाओ ना। शॉपिंग जाने के लिए बाबा से आप टाइम नहीं पूछेंगे, हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं पूछेंगे, शादी में जाने के लिए नहीं पूछेंगे, और ईश्वरी सेवा के लिए बाबा को टाइम देना चाहिए, बाबा को देना चाहिए ना। तो हम किसके लिए कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए व्यक्ति के ऊपर, साधन के ऊपर, सेवा के चांस के ऊपर, सरकमस्टेंसेस, ठीक है। नहीं हम सेवा करने के लिए गए थे, लेकिन क्या हो गया ना, हमारे पहले ही उन्होंने कर लिया, ठीक है। अब जूम में सॉन्ग डालने के लिए गए थे, उसके पहले किसी ने डाल दिया, नो प्रॉब्लम, आप आराम से योग करते रहो ना, टेंशन क्यों लेते हो। दूसरा ऑप्शन है ना वहां। भले आप भाषण करने के लिए गए थे, आपको चांस नहीं मिला, भाषण तो 10, 15, 50 लोगों के आगे कर सकते हो, मनसा सेवा तो विश्व को कर सकते हो ना। इसलिए कभी भी ऐसे सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी पहले सेवा में जाते थे ना, ऐसे डिस्टर्ब हो जाते थे। एक बार चित्तूर में गए थे सेवा में, तो हमको कहा था नेक्स्ट क्लास आप कीजिएगा, हम क्लास करने के लिए रेडी थे, लेकिन क्लास किसी को दे दिया, तो डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उसके वो 9 दिन का बट्टी था। पहले 3 दिन के लिए कोई भाई आए थे, सुबह से शाम तक उनको एक चांस दिया गया था। हम दोनों एक ही जगह पर क्लास करते थे, एक ही प्लेस पर, तो पहले उनको भेज दिया, दूसरा हमको भेज दिया। तो उनको फुल डे सुबह से शाम तक अकेले, और हमको आने के बाद ब्रेकअप कर दिया। तो मैंने सोचा बाबा बाबा ये क्या है। बाबा से पूछते तुरंत आंसर आ गया, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो बाबा ने आंसर दे दिया, बच्चे आप स्टेज पर बैठेंगे, क्लास करेंगे, आपके आगे तो 100 लोग हैं, यहाँ बैठेंगे, मन बाबा को देंगे तो विश्व में सेवा कर सकते हैं, तो कौन सा बेहतर है। तो प्रैक्टिकली बाबा हमको क्या करते हैं, उस समय उस समस्या का समाधान दे देते हैं। बाबा क्या कह रहा है, इसीलिए चांस के आधार पर आपका सेवा डिपेंड न हो, सदा याद और सेवा चलते रहे। हाँ,
भले आप वाचा सेवा कर रहे हो, ये भी याद रखिएगा, भले आप वाचा सेवा कर रहे हो ऐसे मत समझ लीजिएगा कि आप 100 लोगों के आगे सेवा कर रहे हैं। नो, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे उनके आगे 30-40 मेंबर्स रहते थे, लेकिन बाबा का नशा ऐसा रहता था कि 25,000 लोगों के आगे क्या कर रहे हैं, बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। और हमने ये भी देखा है, बाबा ज्ञान आप सुनाओ ना, किसी को जो भी देना है। तो किस दिन जो क्लास हुआ है उसके बहुत साल के बाद, हवर्स हवर्स नहीं ईयर्स, 10-15 साल के बाद वो क्लास सुनकर फोन आते, भाई जी 10 साल का पहले आपका क्लास सुना है और हमको ज्ञान का स्पष्टीकरण मिल गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी हद में मत रहना, आपके आगे क्या है वो मत सोचना। सेवा भी जो करते हो आगे को देखकर मत करना, त्रिकालदर्शी होकर करना, सदा बेअद में करना। उसका फल कभी भी रिटर्न में आपको आ सकता है, आएगा भी। तो सदा याद में रहकर सेवा करना, याद और सेवा अलग नहीं। सेवा का चांस नहीं है तो याद करते रहे ना, उस याद से सेवा भी जरूर होता रहेगा। और याद रखिएगा मनसा सेवा बहुत इजी है। क्यों? नो अपोजिशन, कहां से आया, कितना आया, कैसे आया पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सेवा का फल तो आपको मिलता रहेगा। लेकिन सबसे मुश्किल बात मनसा सेवा है, क्योंकि मन को सिर्फ भगवान में रखना उतना इजी नहीं है। कोई सरकमस्टेंसेस मिले तो चलेंगे, नहीं तो डिले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। इसीलिए समय के अनुसार बाबा मुरली और वरदान द्वारा जो याद का नेक्स्ट स्टेज बताते हैं, हायर लेवल बताते हैं, वो आपको अपने जिंदगी में एप्लीकेशन धारणा करना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। आपके पास पुराना 25 साल का पुराना ही व्हीकल रहेगा तो कैसा रहेगा, बाकी सभी व्हीकल बहुत फास्ट में जा रहा है, आप तो पुराना व्हीकल लेकर वैसा ही खड़े है ना। तो ऐसे समय के अनुसार जो नया 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 मॉडल आता है वैसे उसको हम क्या करते हैं, साधन के रूप में यूज करते हैं ना। तो ऐसे ही हर रोज बाबा हमको योग का अलग अलग विधि बताते हैं, उसको अप्लाई करो, तब क्या होता है, याद और सेवा दोनों में तीव्र गति हो जाती है। याद और निस्वार्थ सेवा वो इम्पोर्टेंट। सेवा निस्वार्थ हो, सेवा करने के बाद नाम आए, मान आए, शान आए, गिफ्ट आए, पैसा आए, भविष्य में कुछ मिले, कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। सेवा में एक्सपेक्टेशन रखा, कुछ विकार आया, अभिमान आ गया तो माया के ऊपर जीत नहीं पा सकते हैं। सेवा ही आपको विकार के लिए कारण बन जाता है, सेवा ही कारण बन जाता है आपको नीचे उतरने के लिए। क्यों? सेवा करने के पहले बाबा आकर करो ना, सेवा होने के बाद मैंने किया तो आप चुप रहिएगा क्या? एक दिन ऐसा सबक सिखाएगा, पता चलता है बाप कौन है, आप कौन है। आपको तो दिखाई देता है, उस समय तो खुशी भी मिलता है, लेकिन फल, किसी ने कर्म किया और फल आप ले, वो हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता है ना। जिन्होंने कर्म किया उसको फल नहीं मिलना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं निस्वार्थ सेवा हो तभी मायाजीत बनेंगे, फिर हर कर्म में विजयी दिखाई देगा। कोई कोई कहते हैं बाबा हम इतना सेवा करते हैं, इतना धन का सहयोग देते हैं, इतना सेवा केंद्र पर रात दिन सेवा करते हैं, फिर भी मन में खुशी क्यों नहीं है, विजय क्यों नहीं होता है, सफलता क्यों नहीं है, योग के स्टेज में इंप्रूवमेंट्स क्यों नहीं है, समस्या का समाधान क्यों नहीं है, परिस्थिति कम क्यों नहीं होता है, बीमारी कम क्यों नहीं होता है, अभी भी अलग कोई परिवार में भी इतना झंझट है, इतना झगड़ा है, क्यों बाबा? इसका पीछे कारण है सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से नहीं करते हो, इसलिए विजय नहीं मिलता है। याद रखो बच्चे, निस्वार्थ भाव का हो, भले आप लौकिक में रहते हुए भी वहां आपको विजय मिल जाएगा। स्वार्थ भाव है अलौकिक में रहते हुए भी, हमने कितना एग्जाम्पल देखा है, साकार में ब्रह्मा बाबा के साथ में रहने वाले बच्चे भी 15-20 साल के बाद बाबा को डाइवर्स कर दिया, मधुबन में रहने वाले भी बाबा को डाइवर्स कर दिया, और घर गृहस्थ में रहने वाले
कितना पक्के हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं कैसे आप बाबा को यूज करते हो, इसके आधार पर हर जगह पर आपको विजय मिलता ही जाएगा। स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। याद रखिएगा, जब बाबा के बच्चे बनते हैं, विघ्न आता ही नहीं, वो हो नहीं सकता है। जब आप स्कूल में जाते हो तभी तो एग्जाम आता है। एग्जाम ही नहीं आएगा तो आप आंसर नहीं लिखेंगे तो पास और फेल कैसे करें। तो यहाँ आपकी जिंदगी में हर सेकंड एग्जाम है, एवरी सेकंड क्वेश्चन पेपर आएगा, किसी भी रूप में, स्कूल में किसी रूप में आएगा। लेकिन विघ्न आने के बाद विनाश करना है। वायरस बैक्टीरिया बॉडी में है, मेडिसिन भेजो ना, इंजेक्शन भेजो ना, टॉनिक भेजो ना, उसको विनाश करो ना। तो ऐसी ही समस्याएं, परिस्थितियां, विघ्न आएगा, लेकिन आपके पास शक्तियां हैं, उस शक्तियों द्वारा उस विघ्न को आप विनाश कर सकते हैं। तो सर्व शक्तियों से संपन्न, आपके पास सर्वशक्ति कब आएगा? जब आपके साथ सर्वशक्तिवान रहेगा। सर्वशक्तिवान आपके साथ रहेगा तो आपको शक्ति आएगा। जैसे बहनों को भी है ना, पति के साथ जाएंगे तो उनको शक्ति आएगा। क्यों? एक है सिक्योरिटी, दूसरा है ड्राइविंग वो करते हैं, तीसरा है इन्होंने परचेजिंग कर लिया तो हो गया, बार्गेनिंग करने का काम पति का है। क्यों? पैसा उनका है ना, पेमेंट करने का काम उनका है। वो गूगल पे में करते हैं, फोन पे में करते हैं, कैश में करते हैं, क्या चेक में करते हैं। आइटम ले लिया तो और ये दूसरा आइटम लेने के लिए जाते हैं। आइटम लेने के बाद लेकर आने का काम पति का है, कार में डालने का काम पति का है, कार घर आने के बाद अंदर लेकर आने का काम पति का है। तो सर्वशक्तिवान। अकेले रहेंगे तो क्या होगा, वो सभी काम आपको करना पड़ेगा ना। तो एक एग्जाम है, एग्जाम्पल है, बाबा ने कहा ऐसे ही जितना आप भगवान के साथ में रहते हो, समय के अनुसार आपको जो भी शक्तियां चाहिए वो बाबा देता रहेगा। संपन्न, कितना क्वांटिटी में, कितना परसेंटेज में, कितना शक्ति देना चाहिए उस समस्या को समाधान करने के लिए, वो बाबा देता रहेगा। तो आप क्या बन जाएंगे? संपन्न। इसलिए विघ्न आएगा, विघ्न विनाश होने के समय पर भी आपको बाबा को यूज करना चाहिए। तो सर्वशक्तिवान को साथ में रखो और आप मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ, तभी आप माया के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब शांति।